हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फोकस कोचिंग क्लासेस। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियोस में स्थिर वैद्युतिकी यूनिट नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की बात की थी, जिसमें हमने आवेश की परिभाषा देखी थी, आवेश की संकल्पना देखी थी। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती है, ये समझा था। आवेश के प्रकार के बारे में बात की थी। और हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि आवेश जो होता है वो क्या होता है, अचर होता है। आवेश अचर, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, नियत होता है, अचर होता है। ये मैंने क्यों बोला, तो इसको समझना, यदि कोई ये वस्तु है, इसका आवेश हमने माना कि Q है, कोई वस्तु है, इसका आवेश Q है, इस वस्तु v वेग से चल रही है, इस वस्तु को कितने ही वेग से दौड़ा लो, कितने ही वेग से भगा लो, इस आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि आवेश जो है क्या होता है, अचर होता है, अर्थात आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, अर्थात आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब हम आवेश के मात्रक के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो आवेश का मात्रक कैसे निकाला जा सकता है, तो देखेंगे। हम लोगों ने 10th क्लास में विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी थी, ठीक है ना। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, सूत्र देखना। विद्युत धारा बराबर होता है हमारे पास में आवेश बटा समय। क्लियर, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। इधर से इस समय को इधर भेजेंगे बराबर के, तो काय में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा इंटू समय। तो यहाँ से आवेश बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा इंटू समय। तो यहाँ से हम आवेश का मात्रक देखेंगे एसआई पद्धति में, ठीक है ना, या फिर एमकेएस पद्धति में। तो देखेंगे आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक देखो, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, तो ये लिख लिया मैंने, एम्पियर। इनटू समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, तो ये लिख लिया मैंने, सेकंड। बात क्लियर है। तो हमारे पास में आवेश का मात्रक क्या निकल के आया, एम्पियर प्रति सेकंड। क्लियर है। या फिर आवेश का एक और मात्रक होता है कूलाम। इसको हमेशा क्या लिखते हैं हम, कैपिटल C लिखते हैं। कैपिटल क्यों लिखते हैं, क्योंकि कूलाम नामक कोई वैज्ञानिक थे, और जब भी किसी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर हम आवेश किसी चीज़ का मात्रक देते हैं तो वो कैपिटल में देते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं CGS पद्धति में। ये तो हमारी एसआई पद्धति का मात्रक हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं CGS पद्धति में। तो CGS पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। क्लियर है। CGS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या हो गया हमारा, स्टेट कूलाम हो गया। तो अब कूलाम और स्टेट कूलाम में कुछ ना कुछ संबंध होता होगा। तो हम देखेंगे एक कूलाम बराबर क्या होगा हमारे पास में, एक कूलाम बराबर होगा 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। क्लियर है। एक कूलाम बराबर क्या होगा, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। एक और मात्रक की बात करता हूं, विद्युत चुंबकीय यूनिट। विद्युत चुंबकीय यूनिट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। तो इससे क्या बनता है, EMU बनता है, EMU।
यू, ये अपने आप में एक आवेश का मात्रक है। तो EMU और कूलाम के मध्य संबंध देखा जाए तो 1 कूलाम बराबर निकल के आएगा 1/10 EMU। ठीक है, तो यहाँ से 1 कूलाम बराबर होगा 1/10 EMU के। तो अब हम कुछ अन्य मात्रक और देख लेते हैं, तो कुछ और अन्य मात्रक देखते हैं। अन्य मात्रक कुछ देखते हैं हम लोग। तो माइक्रो, यानी कि इसको लिख देंगे हम म्यू से। ठीक है, मिली इसको लिखेंगे हम स्मॉल m से। नैनो इसको लिखेंगे हम n से। पिको इसको लिखेंगे हम स्मॉल p से। ठीक है, तो माइक्रो बराबर होता है 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 के। 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ के। 1 नैनो बराबर होता है 10⁻⁹ के। और 1 पिको बराबर होता है 10⁻12 के। ठीक है, ये कुछ अन्य मात्रक अपन को याद रखने हैं। ठीक है, तो इससे हम जैसे कि हमको दे दिया गया कि 1 माइक्रोमीटर, तो इसको हम बड़ी शान से लिखेंगे कि माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 मीटर। बात क्लियर हो रही है। जैसे हमको दे दिया गया 1 मिलीमीटर, तो इसको हम लिखेंगे क्या, मिली की जगह रख देंगे 10⁻³ मीटर। क्लियर है। हमको दे दिया गया 3 पिकोमीटर, तो हम 3 की जगह तो 3 लिखेंगे, इनटू पिको की जगह क्या लिख देंगे 10⁻12 मीटर। ऐसे हमको ग्राम में भी दे सकता है, माइक्रोग्राम, तो हम माइक्रो की जगह क्या लिख देंगे 10⁻6 ग्राम। बात क्लियर हो रही है। अब इसी को यदि हम आवेश के रूप में समझें, इसी को यदि हम आवेश के रूप में समझें, तो जैसे हमको दे दिया 1 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम, तो ये क्या होगा, माइक्रो की जगह 10⁻6 आ जाएगा और कूलाम आ जाएगा। ये हम न्यूमेरिकल जो करेंगे उसके अंदर यूज़ करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कैसे बदलते हैं। ऐसे ही मिली कूलाम दे दिया उसने, तो हम मिली की जगह रखेंगे 10⁻³ कूलाम। ऐसे ही उसने दे दिया हमको नैनो कूलाम, तो नैनो की जगह रखेंगे हम कितना 10⁻9 और ये कूलाम। ठीक है, ऐसे ही पिको कूलाम दे दिया उसने हमको 1 पिको कूलाम, तो हम पिको की जगह रखेंगे कितना 10⁻12 कूलाम। ये लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक मात्रक और देखते हैं हम आवेश का। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक मैं आपको बता रहा हूँ, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फेरड। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेरड। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेरड होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 फेरड, ये भी वैज्ञानिक के नाम पे फेरड, तो 1 फेरड बराबर 96,600 कूलाम के बराबर होता है। सोचो कितना बड़ा मात्रक है, यह आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। 1 फेरड बराबर 96,600 कूलाम के होता है। क्लियर हो गए मात्रक, हमको आवेश का मात्रक हमने खत्म कर लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आवेश का क्वांटमीकरण। क्या देखेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। हम लोगों को पता है यदि किसी वस्तु या किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो उस पर क्या आ गया, धन आवेश। यदि किसी वस्तु या परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाता है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। क्लियर है, धनावेश ऋणावेश की परिभाषा हमने अच्छे से क्लियर की है। अब हम आगे चलते हैं, तो देखना यदि ये कोई वस्तु है, यदि ये कोई वस्तु है और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, तो इस पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। क्लियर है, इस पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। तो हम आवेश निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं,
आवेश निकालते हैं, तो आवेश Q बराबर, ठीक है, माइनस इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। बात समझना अच्छे से, यहाँ पर यदि हम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, इसका जो आवेश है वो तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है, वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम, यदि एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ पर एक आ जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश कराऊँ तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस का 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यदि ये यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही यदि ये यहाँ पर n इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। क्लियर है। अब आगे बात करता हूँ मैं, यदि इस वस्तु में से मैं इलेक्ट्रॉनों को निकालूं, इसको तो दी थी, इसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकालूं तो इस पर क्या आएगा, धनावेश आएगा। यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकालूं, यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकालूं तो यहाँ से आवेश जो है वो क्या बनेगा, प्लस का इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, E, जिसका मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन को निकालूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही 3 को निकालूं तो यहाँ 3 आ जाएगा। ऐसे ही n इलेक्ट्रॉनों को निकालूं यदि मैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, प्लस का n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये आवेश हो जाएगा। अब यदि मैं इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को क्या करूं मैं, मिला दूं, तो मिलाकर क्या बोलूंगा, यहाँ तो क्या है, दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहाँ पर क्या बोलूंगा, आवेश बराबर निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यदि इन दोनों को मिला दूं तो आवेश की जो परिभाषा बनेगी वो बनेगी मेरे पास में माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवेश करने वाले निकालने वाले, इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है, यानी कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्लियर है। तो यहां से आवेश का सिंबल होता है Q, बराबर क्या निकल के आएगा हमारे पास में, प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, E। तो ये अपना सूत्र निकल के आ गया आवेश का क्वांटमीकरण का। अब इसके लिए हम इसकी परिभाषा समझेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत इससे कैसे बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, ये जो आवेश जो होता है ना, वो किसी वस्तु का आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यहाँ जो पूर्ण गुणज मैंने लगाया है ये क्या चीज़ है, हम ये समझेंगे। यहाँ n जो है वो होगा 1 2 3 डॉट 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 n। अब पूर्ण गुणज होता है, इस चीज़ को समझना, ये लिख लो, लिखना हो तो फिर मैं आगे समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो पूर्ण गुणज से मतलब यदि मैं किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को भेज रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वस्तु कोई ग्रहण कर रही है तो क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी या फिर एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी। कभी ऐसा सुना है कि वो वस्तु एक इलेक्ट्रॉन त्याग रही है फिर उसके बाद में 1.1 इलेक्ट्रॉन, 1.2 इलेक्ट्रॉन, 1.3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो नहीं होगा ना। मतलब कि पूर्ण गुणज का मतलब ये होता है एक के बाद सीधा दूसरा इलेक्ट्रॉन, कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ग्रहण करेगी ना वस्तु, एक के बाद सीधा दूसरा इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन करेगी या फिर 3 ग्रहण करेगी। तो इस 1 2 3 को ही मतलब क्या बोलते हैं, पूर्ण गुणज बोलते हैं। मतलब आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज। यदि 1.1 कर ले, एक इलेक्ट्रॉन के बाद 1.1 कर ले, 1.2 कर ले, तो वो क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, आवेश का क्वांटा भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसको हम क्या बोलते हैं,
आवेश का क्वांटा बोलते हैं। मतलब सतत ना होकर किस रूप में होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्वांटमीकरण के रूप में होता है। यही क्वांटमीकरण का क्या है, सिद्धांत है। यहां पर हम लिखेंगे एक लाइन, अर्थात किसी वस्तु का आवेश, किसी वस्तु का आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। बात क्लियर हो गई। लेकिन एक नोट पॉइंट हम लोग लगा के देखेंगे यहां पर, क्वार्क। हमने क्या बोला, किसी वस्तु का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। लेकिन एक वस्तु निकल के आई क्वार्क, जिसे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज नहीं है। इसका जो आवेश है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज के रूप में नहीं हो रहा है। किस रूप में हो रहा है, 1/3 के रूप में, 2/3 के रूप में, ठीक है ना। मतलब कि इस रूप में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। तो क्वार्क का जो आवेश है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज नहीं है। तो फिर हमारा क्वांटमीकरण का सिद्धांत विफल हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, फिर भी यह क्वांटमीकरण के सिद्धांत का विरोध नहीं करता है। क्योंकि समझना, क्योंकि जब क्वार्क के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर से, जैसे यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन को इधर प्रवेश करवाया, तो क्वार्क के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं रहेगा, मुक्त अवस्था में मर जाएगा वो इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं रहेगा। अर्थात क्योंकि यह मुक्त अवस्था में अस्थायी होता है। तो कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो ये पॉइंट भी अपन को याद रखना है कि क्वार्क जो है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज नहीं होता है। ठीक है, आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।